आपके देश में बेरोजगारी का क्या आलम है, उसका नज़ारा देखिए। सहारनपुर में मैं सीएमओ दफ्तर के सामने हूं और मेरे साथ 25-30 के करीब युवा और युवती हैं। आरोप है कि इनसे मोटी रकम ली गई थी, 1 से 1.5 लाख रुपए के करीब घूस ली गई थी और इनकी बहाली की गई थी और 2 महीने करीब हुए हैं, कोई सैलरी नहीं मिली है और इनको टर्मिनेट भी कर दिया गया है। देखिए ये हालत है और ये लोग सीएमओ के दफ्तर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएमओ साहब, मैं अंदर गया था, वहाँ है नहीं। क्या है पूरा मामला, बताइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुखविंदर सिंह है, मैं नर्सिंग स्टाफ हूँ रणखंडी देवबंद से। सर मैं एक कंपनी है अबनी प्रतिनिधि जो कि लखनऊ में है, उसके द्वारा हमारी तैनाती हुई थी यहाँ पर और 2 महीने ही हुए थे हमें तैनाती हुए। जो सीएमओ सर से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने जब हम लोगों को टर्मिनेट किया था यहाँ से तो कहा गया था कि हमारी कंपनी टर्मिनेशन हुआ आप लोग 28 अप्रैल को। 28 अप्रैल को हो गया, बिना नोटिस दिए ही। बिना भर्ती कब हुई थी? भर्ती हमारी फरवरी में हुई थी। कितना पैसा आप लोग कह रहे थे कि कुछ घूस देना पड़ा था? 1.5 लाख रुपए लिया गया हमसे। आपसे भी? यस सर, सबसे। कहाँ से लाए थे आप लोग 1.5 लाख? सर कर्जा किया था, किसी ने मकान गिरवी रखा है, किसी ने कैसे पता नहीं कैसे किया है। 2.5 लाख कर्जा लेकर आया। नोटबंदी में तो 20,000 रुपए बैंक से निकल रहे हैं, आप लोग को 1.5 लाख रुपए कहाँ से मिल गए? कर्जा लिया है सर, कर्जा लिया है। हमने गिरवी करके इधर उधर से ब्याज लेके घर में जो जेवर थे अपनी जमीन गिरवी रख के ऐसे पैसा ही इकट्ठा। कितने लोग होंगे आप लोग के? कितने टोटल स्टाफ थे जिनको टर्मिनेट? 60 से 65 लोग थे। सोचिए कि ये हालत है बेरोजगारी का कि ये सरेआम कह रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए घूस लिया गया था और इनकी भर्ती हुई और 2 महीने के बाद इनको टर्मिनेट कर दिया गया। कौन लोग थे जो पैसा आपसे सीधे आप लोगों ने किसको पैसा दिया था? यहाँ पे जो मैनेजमेंट है यहाँ के थ्रू है। क्या चेक से दिया था, कैश दिया था? कैसे? कैश लिया था। चेक से नहीं दिया था? नहीं, कैश लिया था। तो कैसे आप कैसे साबित करेंगे कि आपने घूस दिया है? आप तो कोर्ट में नहीं साबित कर पाएंगे। मतलब इतने लोग हैं, हम 60 से 65 बंदे हैं तो कम से कम इतने लोग हैं, झूठ तो नहीं बोलेंगे। एक बंदा तो झूठ नहीं बोल। नौकरी जा रही है इसलिए आप लोग झूठ बोल रहे हैं? नहीं, नौकरी जाने की ऐसी बात नहीं, हम बोल देंगे। हम लोग जब हम लोगों से पैसा लिया गया तो हम लोग पैसों के पीछे थोड़े ना झूठ बोल सकते हैं। अभी तो कोई कहेगा ना कि जब आपको नौकरी की जरूरत थी आपने घूस दे दिया, जब नौकरी से निकाल दिया गया तो आप कह रहे हैं कि घूस लिया। सिक्योरिटी दी है, हमने सिक्योरिटी मांगी थी। कुछ बंदे हमारे पास ऐसे भी हैं जिनके पास रिकॉर्डिंग है कि पैसे की बातचीत हुई है, उस बीच में जो पैसा हमसे मांगा गया उसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। देखिए ये हालत है आपके देश में बेरोजगारी का कि इनका कहना है, अब ये आरोपों में कितनी सच्चाई है तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन इन लोगों का कहना है कि इन लोगों से मोटी रकम ली गई थी सिक्योरिटी के नाम पे और इनको जॉब भी दिया गया था, लेकिन 2 महीने हो गए और इनको टर्मिनेट कर दिया गया है। 60 के करीब एक कर्मचारी बता रहे हैं। ये ऐसी हालत है कि लगातार जो है वो युवा बेरोजगार हो रहे हैं और बेरोजगारी में वो काफ़ी पैसे देकर उनकी भर्ती होती है, उसके बाद भी उनको जॉब से टर्मिनेट कर दिया जा रहा है। तो ये हालत है कि बात हो रही थी कहाँ कि करोड़ों जॉब दिया जाएगा युवाओं को। अब योगी जी की सरकार है यूपी में और केंद्र में मोदी जी की सरकार है, ऐसे में इन युवाओं का आप लोग योगी जी से मिलने जा रहे हैं, मिले जाके उनसे? एक बार योगी जी के अच्छा, क्या कहा उन्होंने? वो उस टाइम उपवास पर थे तो उस दिन तो मिले नहीं, मगर हमने वहाँ पर लेटर दे दिया था, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 5-6 दिन हो चुके हैं, आपने भी पैसा दिया था? सबने दिया है सर, सबने मिलके दिया है। हमने काम क्या करते थे आप लोग? स्टाफ नर्स हैं हम, पेशेंट की केयर करना होता है, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उसको ऑर्डर को फॉलो करना होता है। स्टाफ नर्स के पद पे थे हम लोग। और उस बीच में जब हमने सीएमओ सर से सवाल किया कि हम अगर आपका इसमें कोई हाथ नहीं था इस भर्ती में, तो जो हमें आदेश आप लोग को ठग लिया गया है, ऐसा लगा है? यही किया गया है और क्या ठगा ही गया है। जब लोग हमें 6 महीने से पहले। तो आप सब लोग कहाँ के? सहारनपुर के ही रहने वाले? सर सब अलग अलग के हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर से हूँ। और दूसरी बात तो यह है कि कंपनी के बीच में क्या हुआ या स्वास्थ्य विभाग के बीच में क्या हुआ, कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा गया। जी और कॉन्ट्रैक्ट भी इनका क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ कंपनी का, उससे क्या हो, लेकिन इस बीच में हमारा भविष्य तो खराब हो रहा है। तो ये है एडहॉक बेसिस की एक नई परंपरा चालू हुई है और हर डिपार्टमेंट में एडहॉक बेसिस पे लोग रखे जाते हैं और मोटी रकम वसूली जाती है और उसके बाद इस तरह की हालत पैदा हो जाती है कि जहाँ आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। बाद में आप संघर्ष करते रहिए और हो सकता है कि कोई सुनने वाला भी ना हो और इस तरह की खबरें भी आपको मीडिया पर नहीं दिखाई देंगी। लेकिन युवा हैं, बेरोज़गार हो गए हैं, इनके दर्द को समझिए। इनसे एक तो मोटी रकम वसूली गई है, 2 महीने से इनकी सैलरी नहीं मिली है और अब इन्हें टर्मिनेट कर दिया गया है। चाहिए कि प्रशासन, जो स्वास्थ्य विभाग है या जो भी हैं, उनको एक बैठ के सॉल्यूशन निकालना चाहिए, क्योंकि आपके राज्य के, आपके देश के युवा हैं और इनका सॉल्यूशन निकालना, इनको बेरोज़गार हो गए हैं, इनके पैसे ले लिए गए हैं। बहुत ज़रूरी है कि ऐसे युवाओं को इंसाफ मिले, न्याय मिले, ताकि ये जीवन में कुछ बेहतर कर सके। कैमरामैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, सहारनपुर।